हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर एग्ज़ाम की तिथि निकल चुकी है, परंतु हमारी तैयारी ना की बराबर है। हम किन प्रश्नों को याद करें, किन प्रश्नों को मैं छोड़ूं, वो कंफ्यूज में थे। मैंने तो गेस अभी तक कई बच्चों का ये भी कमेंट आ रहा था कि सर अभी तक मैंने गेस पेपर भी नहीं लिया है। तो सारी बातों को मैं नज़र में रखते हुए मैं 10 प्रश्न वीवीआई सेट किए हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम हॉल में आप प्रवेश कीजिएगा तो जब सर आपके क्वेश्चन देंगे तो सेम इसी प्रकार को आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें और हम इसमें आपको मैं सिखाऊंगा जो हर एक विद्यार्थी 5 छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिनके कारण एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं वो आपका नंबर काट लेते हैं। ये वीडियो काफ़ी ही मज़ेदार होने वाला है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो चलते हैं इसी के साथ अपने प्रश्न पत्र श्रृंखला की तरफ। ठीक है दोस्तों, मेरा जो पहला जो प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है आइए देखते हैं। कर देय क्षमता के सिद्धांतों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। यानी जो कर देय क्षमता के सिद्धांतों के बारे में आपको लिखना है। ये देखिए, ये ग्रेजुएशन है, आप जानते हैं इसमें प्रश्न एक ही पूछे जाते हैं लेकिन प्रश्न बार बार घुमा देते हैं। ये आपका प्रश्न ऐसे कर देगा कि कर देय क्षमता के सिद्धांत की आलोचनात्मक के जगह पे आपको क्या कर देगा, प्रकाश डालिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आप समझ गए। चलते हैं अगला प्रश्न संख्या 2 की तरफ। किसी दोस्तों, ये हमारा काफ़ी भी यही प्रश्न है। किसी भी अर्थव्यवस्था के उत्पादन और विकास पर कर का प्रभाव समझाइए। यानी किसी भी अर्थव्यवस्था के उत्पादन और विकास पर कर के प्रभाव को आपको बताना है। ठीक है, अगर आप 10 प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ अगर आप याद करते चले जा रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा जाएगा दोस्तों, क्योंकि इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, हर एक साल इसके पिछले बार भी मैंने गेस किया हुआ था क्वेश्चन, उसमें से 7 से 8 प्रश्न देखने को मिला एग्ज़ाम हॉल में। लेकिन आपको 10 प्रश्न वहाँ पे भी पूछे जाएंगे, लेकिन आपको हम एक और दोस्तों बता देना चाहते हैं, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे लेकिन आपको 10 प्रश्नों का जवाब नहीं देना है। कितना प्रश्नों को जवाब देना है, तो मात्र आपको 5 प्रश्नों का ही जवाब देना है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगला जो है। अगला जो मेरा प्रश्न है ये रहा, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आइए समझते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उद्देश्यों पर चर्चा कीजिए। यानी जो चर्चा करना है आपके सार्वजनिक जो क्षेत्र पर विभिन्न उद्देश्यों पर आपका चर्चा करना है। ठीक है दोस्तों, ये सारे अगर आप चाहते हैं कि इसका आंसर हमें मिले तो आप हमें कमेंट कीजिए। ऑल इन 84 टीम आपका अवश्य ही हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न 4 देखते हैं। वेगनर की राज्य की गतिविधियों को बढ़ने के नियम पर चर्चा करें। जो वेगनर थे उनके राज्य गतिविधियों के बढ़ाने के नियम के बारे में आपको बताना। ये सारे आपको गेस्ट क्वेश्चन है, ये आपके गेस्ट जो पेपर आपने खरीदा है आपको उसमें ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। सार्वजनिक ऋण के विभिन्न प्रकार क्या है। सार्वजनिक ऋण के मोचन के विभिन्न तरीकों की व्याख्या कीजिए। यानी जो सार्वजनिक जो ऋण है यानी कर्ज के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करना है। ठीक है, जो सार्वजनिक जो कर यानी कर्जा है उनके बारे में आपको बताना है तथा सार्वजनिक यानी कर यानी कर्जा का मोचन के विभिन्न तरीकों का व्याख्या आपको करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। ये क्या कह रहा है आइए समझते हैं। सार्वजनिक वित्त से आप क्या अभिप्राय है। यानी सार्वजनिक जो वित्त है उसे आपका क्या अभिप्राय है। सार्वजनिक वित्त और निजी वित्त के बीच में समानता और असमानताओं की व्याख्या आपको करना है दोस्तों। ये देखिए, मैं ये प्रश्न क्यों कह रहा हूँ कि यही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ऑल इन 84 टीम द्वारा विगत पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्र जो है उसे लिया गया और एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उसे 5 वर्षों के का जो क्वेश्चन है उसमें से छांट के आपको मात्र 10 प्रश्न आपको दिए गए हैं
जो एग्ज़ाम में आपको वही प्रश्न पूछे जाएंगे जो बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला जो मेरा प्रश्न है क्या कह रहा है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में अंतर व्यक्त करें तथा प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष करों की गुणों की व्याख्या करें। आपको बताना है दोस्तों। आप छोटी छोटी एग्जाम में जो गलतियां करते हैं हम आपको उसका हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहला गलती आप ये करते हैं, ये गलती का है या फिर मेरा एक्सपीरियंस का है। सबसे पहले आप जो आपको जो पेपर शीट मिलता है आप उसमें क्या करते हैं, आप उसको 4 भाग में बांटते हैं और आप क्या करते हैं, एक पाई पार देते हैं, यानी चौथाई का एक पाई पार देते हैं, जो बिल्कुल अच्छा नहीं बात है। ये आप 5वां छठा का बच्चे नहीं हैं, आप ग्रेजुएशन के हैं, तो आप प्लीज़ दोस्तों आप चौथाई को फोल्ड कर लीजिएगा, लेकिन आप ये जो चिन्ह आप करते हैं आप उसको नहीं कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप बस चौथाई मतलब चौथाई उसको पेपर को फोल्ड कर दीजिएगा और चौथाई आप अपने मन में ही रख लीजिएगा, हाँ हमको यहाँ से आप हमको अब लिखना है, आप चौथाई नहीं दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा ये करते हैं कि आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो आप एक ही पेन लेके जाते हैं। काफ़ी बच्चे 2 भी पेन लेके जाते हैं लेकिन दोनों ब्लू ही ले जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। आपको 2 पेन ले जाना है, एक पेन आपका जो है ब्लैक होना चाहिए और दूसरा जो पेन है वो ब्लू होना चाहिए। अब हम बताते हैं दोस्तों ब्लू और ब्लैक का यूज़ क्या है। जैसे मान लीजिए ये मेरा ब्लू हो गया, तो देखिए ब्लू से आप जो इसका आंसर लिख रहे हैं आप लिखिए। जैसे इसके प्रत्यक्ष कर के बारे में आपको बताना है, ठीक है दोस्तों, प्रत्यक्ष कर के बारे में आपको बताना है, तो आप इसको क्या कीजिएगा, प्रत्यक्ष कर आप लिख लिए। ठीक है दोस्तों, और उसको आप ब्लैक पेन से लिखिए। जैसे प्रत्यक्ष कर आपने दिया तो उसको जो टॉपिक है उसे आप ब्लैक पेन से लिखिएगा और जो अब उसको डिस्क्राइब कीजिएगा तो आप ब्लू पेन का यूज़ कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपका रहा। तीसरा कि आप जब देते हैं, जैसे मान लीजिए हमको प्रत्यक्ष कर के बारे में लिखना है तो ब्लैक पेन से आप क्या कीजिएगा, जैसे प्रत्यक्ष कर में आप 2 बार ऐसे दे दीजिएगा और फिर इसके बाद डॉट दे दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, डॉट देने से क्या होगा, ये जो रेकरिंग किए हैं आपको एग्जामिनर को स्पष्ट दिखेगा बोल्डर की, वो पढ़ सकेगा कि हाँ ये बच्चा टॉपिक वाइज टॉपिक लिखा है। एग्जामिनर को जो चेक करने में भी आसानी होगा और वो आपको अच्छा नंबर भी देगा। बढ़ते हैं, चौथा गलती क्या करते हैं, आप देखिए आप पेज पलट देते हैं लेकिन आप पेज के अंत में PTO यानी कोना पे जो होता है PTO आप नहीं लिखते हैं। आपके प्रश्न जब मिलेंगे तो आपके कोना पे देखिएगा PTO लिखा रहता है। कभी आपने सोचा है PTO क्या होता है? तो दोस्तों हम बता देते हैं। PTO जो होता है PT और O, प्लीज़ टर्न ओवर, यानी हमने इसके पीछे भी कुछ लिखा हुआ है तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ ये बच्चा अच्छा लिखने वाला है, तो इससे इम्प्रेशन बढ़ेगा और वो अच्छा नंबर आपको देगा दोस्तों। ठीक है, ये बात को छोटी छोटी बात अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप ग्रेजुएशन में टॉप कर सकते हैं। ठीक है, जो अगला जो मेरा प्रश्न है, विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी क्या है। ठीक है, तथा भारत में बेरोजगारी को कम करने के लिए विभिन्न उपाय आपको बताना है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है आपको बताना है, क्या कह रहा है, सार्वजनिक निगम के विभिन्न विशेषताओं की व्याख्या करें तथा सार्वजनिक निगम के गुण और दोष क्या क्या हैं। ये जो सार्वजनिक निगम क्या है इसके विशेषताओं के बारे में बताना है तथा गुण क्या है और दोष क्या है आपको व्याख्या करना है। मैं 10 प्रश्न जो बता रहा हूँ आप अपने नोटबुक में अच्छा से उतार लीजिए और इसे आप गेस में से खोज के आप याद कर लीजिए। अगर आपको याद करने में दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन लेके आ जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, आप हमें अगर किसी प्रकार का और वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन में अगर नहीं है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको एकदम आसानी से आपका एग्ज़ाम चला जाए हंसते खेलते हुए और आप टॉप भी कर जाए हंसते खेलते हुए दोस्तों। ठीक है, अगला जो मेरा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसी 2 संक्षिप्त नोट लिखें। ठीक है दोस्तों, आपको नोट मतलब लेख ही समझिए कि आप क्या समझते हैं। कार्यापात से आप क्या समझते हैं। ठीक है दोस्तों, कार्य योग्य क्षमता से आप क्या समझते हैं, सरकारी कंपनी के बाद से आप क्या समझते हैं और संख्या वित्त सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। इसी के साथ वीडियो होता है समाप्त। अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है आप हमें कमेंट कीजिए, ऑल इंश्योरेंस टीम द्वारा आपका पूर्ण रूप से हेल्प किया जाता है।
तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ऑल इन 84। बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम दे के आइए।